परमेश्वर पिता ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ना, और सबको यहाँ पर हम लोग इकट्ठा किया और बैठाला, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको आज यहाँ पे सुनने को मिला और सीखने को मिला। और हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को सभी अपने अगुआ भाइयों के लिए कि जो है उन्होंने आज परमेश्वर में चल रहे हैं। और हम यही प्रतीत करते हैं कि जैसे जैसे हम परमेश्वर में निकल के आए और हम बहुत दुख के साथ आए हैं, बहुत दुख हमने सहा है और आज यहाँ तक आए हैं, तो हमको जब हम लोग को दुख के साथ हम निकल के आए तो मुझे यही लगा कि जो भी जितने भी हमारे लीडर भाई आए हैं निकल के, जितने भी लीडर बहनें आई हैं निकल के, वो सबको ही सामना करना पड़ता है। और आज जो भी है और आज जो है उनको भी सामना करना पड़ता है। जब क्या आया यहाँ पे, जैसे कि सर ने बताया कि मोती पिरोने वाली बात बताई तो मोती बताई तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जैसे फोन वाली बात है, जैसे आप यहाँ पे सभी लोग बैठे, जब आप लोग का फोन मेरे पास आता है तो मैं आप लोग से क्या कहती, आपने प्रार्थना किया तो आप लोग कहते हैं किया, लेकिन ना आप कर दीजिए ना, यही सभी कहना जी। और मंजू बहन के जो घर में आज सत्संग हो रहा है, तो मंजू बहन ये बताएंगी कि उषा दीदी को कितनी बार हमने फोन किया है और कितनी बार हमने चंगाइयाँ ली है, और ऐसे करके क्योंकि उसकी गिनती नहीं। मंजू भाई नहीं, सब कोई उतने चंगाई, सब किसी के पास कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार चंगाइयाँ मिली और कितनी बार फोने हैं और कितनी बार फोन पे प्रार्थना हुई है। एक बार नहीं, गिनती नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप परमेश्वर से कहिए। हम प्रार्थना करने के बाद जब हम कभी थके रहते हैं तो हम क्या कहते, बहाना क्या बनाते हैं कि देखो तुम ना परमेश्वर से बात करो, क्योंकि खुद कभी कभी क्या होता है, मैं भी थकने से मुझे मन नहीं करता कि अब हमको 1 घंटा लगना पड़ेगा अभी या 10 मिनट लगेगा, तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर डालते आत्मा में कि तुम ना करो। तो आज हमने किया था, नहीं तुम करो, अब हम कह रहे ना करो, हो जाए, तो क्या होता है, हो जाता है। क्योंकि ये किसके तरफ से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, उसे ऐसे कहे कि वो खुद करे और खुद मुझसे बात करे ना। तो जैसे हमारी बेटी, अब हमारी बेटी है, इसको भी हम हमेशा कहते हैं, नेहा तुम ना पिता से बात किया, देखना पिता से जब बात करोगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने भी पिता से बात किया था, और इसी पिता से हमने बात किया था। जब डॉक्टर साहब हमारे को पहली बार मिले थे, जब अपनी स्टोरी बताए थे, तो उन्होंने उनसे हमने क्या कहा था कि मुझे तो पिता सिखाते। तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमने ये देखा, आपके मुंह से सुना कि मुझे तो पिता सिखाते हैं ना। और उसके बाद से क्या हुआ कि जब हम एक बार गए थे सीते के घर गए, तो हैप्पी है ना, तो हैप्पी तो आज लगे नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप ना हैप्पी को गुरु मानिए। क्योंकि हैप्पी जब गए थे, हमारी जब डॉली बेटी गई थी, तो हमने कहा डॉली पापा उसको ले जाइए, उसका तबियत ठीक नहीं रहता, तो इनको कोई नहीं दिखा, तो भाई सेते फ्रेंड थे, उनके घर शाम को लेके गए, तो हैप्पी वहाँ पर थे। तो हैप्पी वहाँ पर थे, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बच्चन डॉली को थोड़ा बताया, तो वह आने के बाद मैंने ताबीज सब बताया। लेकिन उन्होंने भाई हमसे कहने लगे, हम पे प्रेशर डाली कि आप ना उनको गुरु मानिए। आपका गुरु कौन है, आपको शिक्षा कौन देता है? तो मैं बोल नहीं पाती थी, मैं कह नहीं पाती। अच्छा, जब कभी ये पूछने की बात आती थी तो मैं अपने पति से पूछती थी कि डॉली पापा ये बताइए इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है ना। क्योंकि जब हम 12 बजे रात में पढ़ रहे हैं बच्चा, तो 12 बजे रात में किससे पूछेंगे, तो पति से पूछते थे, तो पिता से पूछते कि पिता हमको इसकी बात बताइए, हम कैसे समझाइए, कैसे हमको इसमें चलना। तो हमने उनसे यही कहा कि जो है आप कह रही हो उनको गुरु मानो, उनको अगुआ मानो, तो हम अगुआ हमारा तो पिता है, अगुआ हमारा तो गुरु है। क्योंकि उस समय हम नए आए थे भाई, तो हम जब मेरठ से आते थे तो हम अकेले आते थे, तो हमारे महसूस हुआ कि जब हम मेरठ जाते हैं और मेरठ से आते हैं तो हमारे साथ पति भी नहीं जाते हैं, ना मेरे अगुआ भाई कोई जाता है, तो मैं तो अकेले आते थे, तो हमारे साथ कौन आता जाए, पिता परमेश्वर आते जाते। तो उस समय हम लोग यही कहा, उनको जवाब मैंने यही दिया कि पिता परमेश्वर ही आ गए। अच्छा, उन्होंने ये कहा, ये बताइए आप कि अनुग्रह को क्या बोलते हैं, अनुग्रह को क्या बोलते हैं, अनुग्रह किसको कहते हैं?